तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी छोटी सी नॉलेजेबल वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आप किसी भी रस की परिभाषा कैसे याद कर सकते हैं, वो भी एक रस की परिभाषा की याद मतलब एक रस की परिभाषा को याद करके आप किसी भी रस की परिभाषा को आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत ही आसानी तरीके से, बहुत ही आसान होने वाला है आप लोगों के लिए। और ये ट्रिक बहुत ही काम करती है और ये आंसर बोर्ड पेपर में लिखोगे 1% भी गलत नहीं माना जाएगा। भाई मैं बोर्ड पेपर से निकल चुका हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करता हूँ जो भी रहता है, ठीक है। मैं आप लोगों को सच ही बात बताता हूँ। तो आप क्या करना कि वीडियो को पूरा देखना है। अगर आपको रस की परिभाषा जाननी है, किसी भी रस की परिभाषा, उसको कैसे निकालें, कैसे अच्छे से याद कर डालें, मतलब एक रस की परिभाषा को याद करके वो भी सरल तरीकों में, ठीक है। तो वीडियो में इन तक जरूर बने रहना। और अगर वीडियो पसंद आए तभी लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं मतलब हम लोग रस की परिभाषा की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो आप लोग किसी भी रस की परिभाषा कैसे याद कर सकते हैं वो देखिए। सबसे पहले क्या है, सहृदय के हृदय में जब, यहाँ पर क्या करना है, आप जिस भी रस की परिभाषा को याद कर रहे हैं, मान लीजिए आपने किस रस की परिभाषा याद कर रहे हैं, श्रृंगार रस की परिभाषा आप याद कर रहे हैं, ठीक है। तो श्रृंगार रस का स्थायी विभव क्या होता है, रति होता है। क्या होता है, रति होता है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, सहृदय के हृदय में जब रति नामक, क्या लिखोगे, जिस रस की परिभाषा याद कर रहे हो उसका स्थायी भाव यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसका स्थायी भाव यहाँ पे लिखना है, जिस रस की परिभाषा याद कर रहे हो, ठीक है। तो सहृदय हृदय में जब रति नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभव और संचारी भाव से संयोग होता है, वहां किस रस की उत्पत्ति होती है। आप जिस रस की याद कर रहे हो, श्रृंगार की याद कर रहे हो, तो श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है, ठीक है। श्रृंगार हो गया। अब अगर आप मान लो वीर रस की परिभाषा याद कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, सहृदय हृदय में जब वीर का क्या होता है स्थायी भाव, उत्साह, ठीक है। क्या हो जाएगा, स्थायी भाव यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्साह। जिस भी रस की परिभाषा आप याद कर रहे हो उस रस की परिभाषा, मतलब उस रस का स्थायी भाव हमें यहाँ पर लिखना है। सहृदय के हृदय में जब उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, वहां किस रस की उत्पत्ति होती है, वीर रस की उत्पत्ति होती है, ठीक है। किस रस की, वीर रस की, ठीक है। भयानक का क्या हो जाएगा, भय। तो जी सहृदय हृदय में जब भय नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है, वहां किस रस की उत्पत्ति होती है, भयानक रस की, ठीक है। आप जिस भी रस की परिभाषा याद कर रहे हो उस रस का स्थायी भाव शुरू में लिखना है, फिर उस रस का मतलब उस रस का नाम यहाँ पे लिख देना है, बस। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर याद कर सकते हैं। सहृदय हृदय में जब नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभव, संचारी भाव से संयोग होता है, वहां रस की उत्पत्ति होती है। आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्थायी भाव और रस को बदल सकते हैं, बस। बाकी सेम सब वही रहेगा, ठीक है। तो रस की परिभाषा तो आसानी से बन जाएगा। आप लोगों को थोड़ा दिमाग लगना है, बस। किसी भी रस की हो, जिस भी रस की हो उसका स्थायी भाव यहाँ पे रख देना है, यहाँ पे, और उस रस का नाम यहाँ पे लिख देना है, बस। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बस। और कुछ नहीं चाहिए, बस। अगर आप इतना कर दो बस, ठीक है।